जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को फिर एक बार समन जारी किया है। उन्हें पूछताछ के लिए 4 मई को ईडी ऑफिस बुलाया गया है। वहीं रांची के सब रजिस्ट्रार एवं मणि त्रिपाठी को 1 मई, विष्णु अग्रवाल को 8 मई और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार प्रदीप मिश्रा को 2 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी ने इससे पहले 13 अप्रैल को आईएएस अधिकारी छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके यहां से फर्जी मुहर समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पूर्व डीसी छवि रंजन को समन जारी किया गया है और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है 4 मई को ईडी ऑफिस। आपको बताया कि इससे पहले भी पूछताछ की गई छवि रंजन से और 13 अप्रैल को छापेमारी की गई थी। आपको बता दें कि वैभव सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी को 1 मई, विष्णु अग्रवाल को 8 मई और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार प्रदीप मिश्रा को 2 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी ने इससे पहले 13 अप्रैल को आईएएस अधिकारी छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके पास से फर्जी मुहर समेत कई दस्तावेज मिले हैं। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता रांची से। राजेश, एक बार फिर ईडी ने समन जारी किया है, पूर्व डीसी छवि रंजन को बुलाया है ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए। इससे पहले भी पूछताछ की गई थी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, जिस तरीके से पिछली बार पूछताछ हुई थी उस समय जो पूर्व उपायुक्त है छवि रंजन, उन्हें 1 मई को हाजिर करने और उनके साथ अपने जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं उसको लाने को कहा गया था। लेकिन कल जो शेड्यूल जारी हुआ है, कल जो परिवर्तन हुई है उसमें 4 मई को अब पूर्व उपायुक्त छवि रंजन पूछताछ के लिए आएंगे। 1 मई के जगह अब इनको 4 मई को आना होगा, क्योंकि जो विष्णु अग्रवाल व्यवसायी हैं जो इससे जुड़े हुए अभियुक्त हैं, उन्हें भी 4 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो इनके साथ जो और लोग संलिप्त हैं, जो 5 लोग और जिनके इनके खास करीबी हैं, हो सकता है उन्हें आमने सामने बैठाकर कुछ अहम सवाल होगी या कुछ सबूत इकट्ठा करने को लेकर के अब ये सभी 5 और एक उपायुक्त जो पूर्व रांची के डीसी हैं, उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की प्रक्रिया हो सकती है। इसको लेकर के 4 मई को अब जो छवि रंजन है पूर्व उपायुक्त रांची के, वे हाजिर होंगे और उनके साथ अपने जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, उनके बैंक अकाउंट है या उनकी जो लेन देन और लोगों से किस तरह से हुई है, वो सारी कागज को लेकर के 4 मई को उपायुक्त पहुंचेंगे डीसी यहाँ पे ईडी कार्यालय। राजेश, चौथी बार समन जारी करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसे में कई दस्तावेज भी मिले, मुहर भी फर्जी मिले हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है और तमाम लोगों से। क्या और कोई नए लोगों के जुड़ने की संभावना है इस पूरे प्रकरण में? क्या नए और नाम जुड़ सकते हैं? जी, जिस तरीके से यह जो फर्जीवाड़ा हुआ है पूरे जमीन घोटाले में, सेना जमीन घोटाला का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जालसाजी है और एक बहुत बड़ा तंत्र इसमें पूरी तरह से काम कर रहा था। तो इतने वक्त गुजरने के बाद में अब परत दर परत खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ तक कि जो व्यवसायी हैं या जो बंगाल के जो सब रजिस्ट्रार हैं, उन्हें भी समन जारी करके 4 मई और 8 मई को बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो 12 दिनों तक के और जो 6 लोगों से पूछताछ हुई थी, उसमें कई अहम ईडी को हाथ लगा है, कई मोबाइल के सिम जब्त हुए हैं, कॉल रिकॉर्ड जब्त हुए हैं। तो इसको लेकर के अब बहुत बड़ी एक सामने खुलासा होगी जब पूरी प्रक्रिया पूछताछ की पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल, पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई खुलासे होंगे। ऐसे में पिछली बार 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और एक बार फिर से समन जारी किया गया है पूर्व डीसी छवि रंजन को। ऐसे में कई खुलासे और भी होने हैं। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरीके से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और ऐसे में पिछली बार 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी छवि रंजन से और एक बार फिर समन जारी किया गया है। पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाया गया है छवि रंजन को और कई खुलासे होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।